दोस्तों, साइखोम मीराबाई चानू इस नाम को आज पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व भी जानता है। यह वह नाम है जिसने विश्व में भारत के नाम का डंका बजाया है। यह वो नाम है जिसने पूरे भारत को उम्मीद दी है कि वो भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। मीराबाई चानू ने संपूर्ण भारत को एक विश्वास दिया है कि हार कर भी जीता जाता है। भले ही आप पिछड़ गए हो, दुनिया आपसे उम्मीद नहीं कर रही है, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास कर बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चलो। और अब इसका नतीजा हर किसी के सामने है। जापान के टोक्यो शहर में जारी ओलंपिक में भारत के लिए मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। वह पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने भारत के लिए इस खेल में रजत पदक जमाया है। इससे पहले भारत के लिए कर्णम मल्लेश्वरी 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में महिला वेटलिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। इस मुकाबले में मणिपुर की 26 साल की वेटलिफ्टर ने कुल 202 किलोग्राम, जिसमें 87 किलोग्राम स्नैच प्लस 115 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क का भार उठाकर रजत पदक अपने नाम किया था। मीराबाई अब भारत लौट चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। चानू के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भारत माता की जय के नारे लगने लगे। मीराबाई को देखकर आज पूरा भारत गर्व महसूस कर रहा है। मीराबाई के प्रदर्शन से हर भारतीय महिला खिलाड़ी की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई है कि वो भी देश का नाम ऐसे ही रोशन कर सकती हैं। लेकिन क्या मीराबाई की यह सफलता इतनी आसान है? क्या मीराबाई ने आसानी से मुकाम हासिल कर लिया है? दोस्तों, क्या मीराबाई का टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सफ़र आसान रहा है? तो इसका जवाब नहीं में है। मीराबाई के संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जिससे पढ़कर इस वेटलिफ्टर के सफ़र की कहानी जुनून से भर देगी। कभी मीराबाई चानू लकड़ी का गट्ठर उठाती थी। बचपन में एक समय ऐसा भी था जब मीराबाई जलाने वाली लकड़ी का गट्ठर उठाती थी। उस समय शायद ही उन्हें भी पता होगा कि एक समय पर वो पूरे भारत के दिलों पर राज करेंगी। मीराबाई मणिपुर के इम्फाल ईस्ट की रहने वाली हैं। बचपन में जब उन्हें खेलों में करियर बनाने का मन किया तो उनके पास जोश और जुनून तो था, लेकिन छोटे शहर या गांव के भारतीय नागरिक की तरह सुविधाएं नहीं थी। मीराबाई के गांव में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। वो 50 से 60 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। इस दौरान उन्होंने कभी भी अपनी ट्रेनिंग में कमी नहीं होने दी। दोस्तों, मीराबाई भले ही 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र रोज तय करती थी, लेकिन वो कभी भी अपने ट्रेनिंग को छोड़ती नहीं थी। ऐसे में मीराबाई के इस बचपन के संघर्ष की ही वो स्क्रिप्ट है जो आज पूरी दुनिया भर के लिए मिसाल वाली कहानी बनकर सामने आई है। जब रियो ओलंपिक में लगा था मीराबाई के आत्मविश्वास को झटका। एक बार रियो ओलंपिक में मीराबाई को बहुत जोरदार झटका लगा था। उनकी आत्मविश्वास एकदम टूट चुकी थी। हर 4 साल में ओलंपिक आता है। साल 2016 में भी आया। इस बार जगह थी ब्राज़ील का रियो, जहां मीराबाई अपना ओलंपिक मेडल जीतने का सपना लेकर पहुंची थी। उस समय इस वेटलिफ्टर के नाम से लोग अनजान थे, लेकिन मीरा को पता था कि कामयाबी और पहचान एक दिन में नहीं बनाई जा सकती है। बस उसके लिए ज़रूरत है ओलंपिक में दुनिया भर के सामने अपना बेस्ट प्रदर्शन करने का। लेकिन उस ओलंपिक में मीराबाई के उम्मीदों को झटका लगा था। मीराबाई का रियो ओलंपिक में क्लीन एवं जर्क में 3 में से एक भी प्रयास वैध नहीं हो पाया था, जिससे 48 किलोग्राम में उनका कुल वजन दर्ज नहीं हो सका था। मीराबाई के इस तरह के प्रदर्शन से जरूर उनको ठेस लगी, लेकिन मीराबाई ने इसे नाकामी ना मानकर अपने लिए सीख बनाया और अगले कुछ सालों में दुनिया को बताया कि आखिर मीराबाई चीज़ क्या है। जब पदक और पुरस्कार की भरमार लगाने लगी मीराबाई। दोस्तों, रियो ओलंपिक के बाद हर किसी को लगा होगा कि मीराबाई के लिए हार कहीं उनके आगे की राह को कठिन न बना दे, लेकिन मीराबाई ने कुछ और ही ठान रखा था। रियो ओलंपिक के बाद से तो वो और ज़्यादा मेहनत करने लगीं और बेहतर खिलाड़ी बनकर निकलीं। साल 2017 में विश्व चैंपियनशिप में और फिर एक साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों में
स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अपने नाम का डंका बजा दिया। इस दौरान मीराबाई पीठ में परेशानी की वजह से कई बार अपने रंग में नहीं दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वो फिट होती अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका देती थी। दोस्तों, मीराबाई इस दौरान पद्मश्री और राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। मीराबाई वक्त के साथ अपनी पहचान बनाते जा रही थी और देखते देखते उन्होंने उम्मीद जगा दी थी कि वो इस बार टोक्यो ओलंपिक में नहीं चूकने वाली हैं। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के नए वजन वर्ग को शामिल किए जाने के बाद अपने 48 किग्रा वजन को बदलकर 49 किलोग्राम कर दिया। एक वक्त पर मीराबाई के पास अच्छी डाइट के लिए पैसे नहीं थे। जब मीराबाई ने वेटलिफ्टिंग में करियर बनाने की ठानी थी, उस समय उनके घर की आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी। इस वजह से उन्हें कई बार अच्छी डाइट नहीं मिल पाती थी। मीराबाई को वेटलिफ्टिंग में ताकत बढ़ाने के लिए अच्छे प्रोटीन और बहुत ही अच्छे खाने की ज़रूरत थी, लेकिन उनके लिए मिलना मुश्किल था। लेकिन अब मीराबाई के पास सब कुछ है और उनके पास अब वो सब जरिया है जिससे वो अपने खेल की सभी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। मीराबाई ने अपने खेल से हर उस इंसान को साथ दिया है जो पैसों की कमी या सहयोग के अभाव में खेल छोड़ने की ठान लेता है। दोस्तों, मीराबाई आज हिंदुस्तानियों की नई उम्मीद बनी है, जिससे उन्हें पता चल गया कि अगर विश्वास हो तो एक इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप एक बार ठान लें तो आप हर मुश्किल मुकाम ज़रूर पा सकते हैं। इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।